सवाल किया डॉक्टर नीलम मिश्रा से पूछने के लिए, आपने मुझे कहा गुलरेज शेख जी, पर 2.5 साल ही हुआ ना हेमंत सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री, उससे 5 साल पहले तक तो भाजपा की ही सरकार रही, माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में। उससे पहले अर्जुन मुंडा जी भी रहे। तो ये सड़क उस समय बन गई थी क्या, जो हेमंत सोरेन के 2.5 साल में नहीं बनने पे आप सवाल उठा रहे? एक दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि चाहते क्या हैं आप राज्य के संदर्भ में? पिछले एक हफ्ते से झारखंड की सियासत में भूचाल आया हुआ है और प्रदेश के सम्मान्य राज्यपाल मजे ले रहे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स राज्य को अराजकता की तरफ जाते हुए देख रहा है और मौन साधे हुए है। सराहना करेंगे इसकी? क्या राज्यपाल की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो स्थिति स्पष्ट करे कि हाँ, चुनाव आयोग की मुझे रिपोर्ट मिली है तो ये मिली है, इसके संदर्भ में मैं कोई परीक्षण कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? क्या इस प्रकार की अराजकता भाजपा को भा तो नहीं रही है? ये सवाल है। देखिए हिमांशु जी, कम से कम कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, इलेक्शन कमीशन हुई, सुप्रीम कोर्ट हुई, इनके ऊपर हम कम से कम जजमेंटल नहीं हो तो बेहतर है। और आप ये समझिए ना, जिस चीज के ऊपर कोर्टों ने 3-4 महीने का समय ले लिया, चुनाव आयोग ने कुछ महीने का समय ले लिया, यदि राज्यपाल महोदय भी उसके ऊपर पूरा विधि विद्वानों से मालूम कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? यदि अभी आप ये सोचिए कि जैसे ही उनके पास वो लिफाफा आता, सीलबंद लिफाफा आता चुनाव आयोग की अनुशंसा का, और उसी समय वो कुछ फैसला दे देते, तो आप ही लोग चिल्ला चिल्ला के कहते, हमारी जो बहन बैठी हुई है जेएमएम की, वही चिल्ला चिल्ला के कहती कि ये तो बैठे हुए थे छुरी लेकर काटने के लिए। तो जब वो विधि विद्वानों से पूरा उसके ऊपर राय मशवरा कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? जी, गुलरेज शेख जी कितना मासूमियत के साथ हमें बता रहे हैं कि अगर राय मशवरा कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। तो डॉक्टर नीलम मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलम जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी जी जी, मैं अभी जस्ट सुन पा रही हूँ, इसके पहले तक आवाज नहीं आ रही जी। गुलरेज शेख जी मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि एक तो हेमंत सोरेन जी ने 2.5 साल में कोई काम किया नहीं, इसलिए इतनी घबराहट है, इसलिए इतनी हड़बड़ाहट है। दूसरा, उनका कहना है कि राज्यपाल कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सील बंद अपनी अनुशंसा भेजी है, और उस अनुशंसा पर अगर वो वकीलों के साथ परामर्श कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं विधिवेत्ताओं के साथ, तो बेचैनी क्यों है? क्यों हेमंत सोरेन नाराज हैं कि राज्यपाल इसे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं? तो आपसे जानना चाहते हैं, क्या वाकई राज्यपाल बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल मिलकर आपके नेतृत्व की सरकार को हिला दे रहे हैं? क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी। देखिए, अगर ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर राज्यपाल महोदय झारखंड की स्थिति परिस्थिति को लेकर के जरा भी गंभीर रहते, भाजपा के लोग जरा भी गंभीर रहते, तो ये जो संवेदनशील जो माहौल क्रिएट हुआ है हमारे झारखंड राज्य में, ये शायद नहीं होता। क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारे, अभी जैसे मेरे भाई साहब बता रहे थे, बीजेपी के हैं गुलरेज शेख जी, वो क्या नाम है जी, तो वो अभी बोल रहे थे कि 2.5 साल से तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको तो समझ में आना चाहिए, झारखंड में ही रहते हैं कि कहीं विदेश में रहते हैं? कहाँ रहते हैं ये? हमारी सरकार जब बनते ही हमारी सरकार किस तरह से कोविड के चपेट में पूरा देश आया, पूरा विश्व आया, ये इनको पता नहीं है। नवंबर में इलेक्शन हुआ, 10 दिसंबर जनवरी में हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, फरवरी मार्च से लॉकडाउन हो गया। वैसी स्थिति में भी हेमंत सोरेन ने जो काम किया, वो पूरा देश नहीं पूरे विश्व में उनकी नाम हो रही थी। वो सब बातें अभी करने का समय नहीं है। मैं अभी की स्थिति पे बात करना चाहूंगी कि बीजेपी के लोग अर्ल गर्ल बयानबाजी करके जो हमारे राज्य का जो शांति माहौल को खराब करने का जो हमेशा इन लोगों का प्रयास रहता है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे मुख्यमंत्री अपने स्तर से जिस तरह से झारखंड राज्य के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी गंभीर